हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 10वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने टाइप 5 को कवर किया था और टाइप 5 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने डिस्कस किए थे पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का टाइप नंबर 6। देखो यहाँ पर लिखा है टाइप नंबर 6। हर एक टाइप का एक अपना नाम होता है। तो इस टाइप का क्या नाम है? इस टाइप का नाम है सक्सेसिव चेंज, लगातार परिवर्तन। लगातार परिवर्तन इसको हिंदी में बोलते हैं। सर ये होता क्या है और इससे संबंधित कितने प्रश्न बने हैं, हम सभी क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं इससे, सक्सेसिव चेंज से। लेकिन अगर हम सक्सेसिव चेंज को जानना चाहते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ी सी जानकारी करनी होगी कि सर ये चेंज मतलब परिवर्तन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। हम पढ़ने वाले हैं गणित, तो तुमने देखा होगा कि सर गणित में पहले मैं वो चीज़ बताता हूँ, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको बेसिक जानकारी देता हूँ, उसके बाद में कोई भी टाइप स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि अगर कोई टाइप है उसमें कुछ बेसिक जानकारी आवश्यक है देना, तो पहले मैं उस बेसिक जानकारी को देना उचित समझता हूँ। तो उसी के हिसाब से हम पहले समझते हैं कि सर आखिरकार परिवर्तन है क्या, चेंज क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो देखो, हम अगर बात करते हैं सर चेंज की, तो चेंज दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण परिवर्तन, एक होता है सिंपल चेंज। और ये परसेंटेज की बात करता है कि भाई परसेंटेज में हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन एक होता है साधारण परिवर्तन और एक होता है लगातार परिवर्तन, इसका नाम है सक्सेसिव चेंज। ये जो टाइप नंबर 6 है इसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं वहाँ पर ये यूज होता है। तो हम आज इसको ढंग से समझेंगे, लेकिन इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि सर साधारण परिवर्तन क्या होता है, क्या इसका भी इस्तेमाल किसी चैप्टर में होता है। तो बिल्कुल, एक हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे आगे उनमें से एक ऐसा टॉपिक होगा जिसमें ये वाला चेंज लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम अभी समझ लेंगे और इसका कॉन्सेप्ट भी हम यही सीखेंगे और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, 2-4 क्वेश्चन इसके भी करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं सर सबसे पहले साधारण चेंज क्या है। देखो, हमने यहाँ लिखा है प्रतिशत चेंज क्या है, 10%। 10% का हमें चेंज करना है और ये है 10,000। मान लीजिए कोई हमारे पास सामान है, 10,000 का सामान है, उस पर हमें 10% 10% के हिसाब से उसका जो प्राइस है वो बढ़ाना है। 10% के हिसाब से प्राइस को चेंज करना है, मतलब बढ़ाते जाना है। और उसकी इनिशियल वैल्यू है, उसका जो भी हमारे पास सामान है उसका जो मूल्य है, उसका प्राइस है वो है 10,000 रुपये। तो हमने एक यहाँ से चेंज करके रखा है, पहले से हमने चेंज किया है कि सर ये 10,000 था, अब ये बना सर 11,000, यहाँ पर बन गया 12,000, यहाँ पर बना 13,000। तो हम बात करेंगे सर ये जो 10% आपने कहा है कि हर बार हमें 10% बढ़ाना है, तो सिर्फ 10% कहाँ पर बढ़ाया है, यहाँ पर कहाँ दिख रहा है आपको 10%? तो देखो पहले हम दिखाते हैं। 10,000 से ये 11,000 है, यहाँ कितना जुड़ा होगा? यहाँ प्लस हुआ होगा 1,000, 1,000 यहाँ जुड़ा होगा। अगर हम बात करें सर 11,000 से 12,000 हुआ है तो यहाँ पर सर यहाँ पर भी जुड़ा होगा 1,000, तब ये 11,000 से 12,000 हुआ है। और सर अगर 12,000 से ये प्राइस है 10,000, उसका 10,000 था, फिर 11,000 हुआ, फिर 12,000 और अब 13,000, तो सर यहाँ से 1,000 और जुड़ गया। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये 1,000 इसमें ऐड होकर ये आ गया, फिर 1,000 ऐड हुआ तो ये आ गया, फिर 1,000 ऐड हुआ तो ये आ गया। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सर बराबर बराबर चीज ऐड हो रही है। आखिरकार ये क्या है? ये है, ये जो 10,000 है इसका ये 10% है। हम बात करें सर ये है 10%, इस 10,000 का 10% ये है, फिर इसी 10,000 का 10% ये है 10%, और इसी 10,000 का 10% ये है, ये भी ये। तो कुल मिलाकर ये हम यहाँ जोड़ रहे हैं 1,000। तो ये 1,000 क्या कौन से हैं? हमने कहा ना चेंज हमें 10% का चेंज करना है, 10% प्राइस बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाना हमेशा इससे ही है। ये है हमारी इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान है प्राइस का, और ये अंतिम मान है प्राइस का। तो सर हमने 1,000 1,000 1,000 हर बार बढ़ाया है, लेकिन ये 1,000 आया कहाँ से है? सर पहली बार में देखा तो 10% है इसका, ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक प्रारंभिक मान, ये प्रारंभिक मान है, और ये अंतिम मान है, अंतिम अंतिम मान।
अंतिम मान है, ये लास्ट फाइनल वैल्यू है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं सर फाइनल, FINAL, ये फाइनल वैल्यू है, और ये इनिशियल, INITIAL, ये इनिशियल वैल्यू है। तो हम बात करते हैं सर, हमने हर बार ये जो प्राइस था, एक तरह से ये क्या है सर, ये प्राइस है, PRIZE, प्राइस है ये। यहाँ कहीं प्राइस लिखा रहता है, प्राइस, ये तो सर प्राइस वाला आएगा, CE वाला आएगा, क्योंकि जो भी रेट होता है वो उसको ऐसे, PRIZE, प्राइस वो उपहार वाला होता है। तो हम ये लिखा सर, इसका प्राइस है 10,000 था, फिर 11,000 हुआ, फिर 12,000 हुआ, फिर 13,000 हुआ। तो सर लगातार वृद्धि तो हुई है, प्राइस में लगातार वृद्धि हुई है, और हर बार सर हजार 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 ऐड हुआ है। तो ये हजार कहाँ से आया है सर, इसका 10% निकाला तो 1000 है, फिर यहाँ जो बढ़ाया है फिर भी इसी का 10% हमने बढ़ाया है, अगर यहाँ पर हमने बढ़ाया तो फिर भी इसी चीज का 10% हमने यहाँ बढ़ाया है। तो अगर इस तरह से बढ़े, अगर कोई प्राइस है या फिर कुछ भी वैल्यू है, अगर इस प्रकार से बढ़े तो इसको बोलते हैं ये है साधारण परिवर्तन, साधारण इंक्रीज है। यहाँ पर घटा भी सकता था, 10% घटा सकता था, तो 1000 माइनस करके ये आ जाता आगे। तो हमने अभी तो वृद्धि करके दिखाई है कि सर हम चेंज कर रहे हैं 10% का, और साधारण परिवर्तन हम समझना चाहते हैं कि साधारण परिवर्तन होता क्या है। हमेशा जो हम ये जो वैल्यू ऐड करेंगे, इस वैल्यू को कहाँ से निकाला है, इसको हमने आधार माना है, बेस हमने इसको माना है। हर बार ये 10,000 जोड़ा है, तो हर बार हमने इसी को बेस माना है, इसी को आधार माना है। इसका 10% 1000 होता है, तो इसका 10% यहाँ जोड़ा, फिर अगली बार में यहाँ पर भी इसी का 10% जोड़ा, और अगली बार में यहाँ पर भी इसी का 10% जोड़ा। तो ये है, ये इस तरह से अगर हम परिवर्तन करें तो वो होता है सर साधारण परिवर्तन। इसमें एक चीज फिक्स रहती है सर, इसमें जो बेस है हमारा, बेस वैल्यू है वो हमेशा नियत रहती है। बेस वैल्यू किसी एक को ही माना जाता है, हमेशा उसी का 10% जुड़ता जाता है। इसका मतलब साधारण परिवर्तन में सर बेस जो होता है ना, बेस वो हमेशा फिक्स रहता है, वो एक रहेगा। अब हम एक बार समझते हैं सर लगातार परिवर्तन क्या है, इसको अभी हम समझेंगे आगे, और भी इसको आगे समझेंगे, लेकिन इतना हमने समझा है, ये एक डायग्राम देख लिया कि सर इस तरह से ये चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे सर, यहाँ पर किस तरह से चेंज होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हमें लगातार परिवर्तन देखना है, सक्सेसिव चेंज देखना है, तो सर यहाँ पर किस तरह से हो रहा है। तो जरा हम चेक करते हैं, ये 10,000 था और ये कितना हो गया 11,000, यहाँ प्लस होगा 1000। यहाँ पर हमने देखा सर ये 1000 यहाँ पर ऐड हुआ है। जरा यहाँ देखते हैं सर, ये 11,000 है और ये 12,100 है, तो यहाँ पर कितना ऐड हुआ होगा सर, यहाँ पर प्लस का हुआ होगा 1,100, मतलब 1,100 रुपये ऐड हुआ होगा। 1,100 ऐड करेंगे तो इतना आएगा। अगर हम बात करें सर इसकी, यहाँ से यहाँ पर कितना बढ़ गया है, तो ये देखना आप 12,1210, ये 1210 यहाँ पर ऐड हुआ होगा। तो अगर हम बात करते हैं सर, यहाँ तो हर बार चेंज हुआ है, यहाँ तो हर बार वैल्यू अलग आई है, तो सर यहाँ 1000 था, तो ये हम कह रहे हैं कि सर चेंज हमने 10% करना है, हर बार हमें 10% ही चेंज करना है। तो सर यहाँ से तो 10%, चलो इसका मान लिया 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1000 आएगा, तो जुड़ के ये आ गया। लेकिन फिर ये 1100 है सर, ये किसका निकाला है हमने 10%, ये 1100 आया है, वो कुछ चीज का है, तो इसका है, इसका मतलब सर ये जो है ये है इसका 10%। हम बात करेंगे इसका, ये 10% है जो यहाँ पर ऐड कर दिया है, और फिर ये वैल्यू आ गई। तो अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सर ये जो है ये किसका 10% है, वो इसका 10% है, ये इसका 10% है। अगर हम बात करते हैं इस वाले गैप की, तो सर यहाँ से यहाँ तक ये 1210 हमने ऐड किया है, तो सर ये जो 1210 है वो किसका 10% होगा, वो इसका 10% है, वो इसका 10% है। तो कुल मिलाकर हम प्राइस को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर प्राइस जो बढ़ रहा है, इस यहाँ बढ़ने का जो तरीका है वो अलग है। देखो हमने ये 10% कहाँ निकाला सर, जब यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, तो 10% जो हमने निकाला है उसमें इसको आधार माना है, इसको आधार माना है, और इसका 10% 1000 हुआ, इसी में ऐड करके ये आ गया। जब हम फिर दोबारा से 10% इंक्रीज करेंगे तो 10% के लिए बेस हमने इसको नहीं माना, अब हम आधार इसको मानेंगे। अभी तक यहाँ जब गैप निकाल लेते तो आधार इसको माना था, जब हम यहाँ पहुँच गए हैं तो सर आधार इसको मानेंगे और इसका 10% निकालेंगे 1100, फिर इसी में जोड़ देंगे तो ये बढ़ गया। अब हम यहाँ बात करते हैं सर इस वाले गैप की, तो सर हम ये जो 1210 आया है वो कहाँ से, यहाँ से तो है नहीं ना, तो यहाँ से इसका 10% हम निकालेंगे तो 1210 आएगा, फिर हमने जोड़ के आगे कर दिया है। कुल मिलाकर हम अगर बात देखें इस वाले में और इस वाले में, सर अंतर क्या है, सर अंतर इसमें है, इस वाले में सर बेस जो था वो फिक्स था,
इसमें क्या था, बेस BASE बेस फिक्स है, फिक्स था। इस वाले में जो बेस था ना वो हर बार फिक्स था, इसी को बेस मानकर इसका 10% जोड़ा, फिर इसका 10% फिर जोड़ा, फिर इसी का 10% फिर जोड़ा, मतलब इनिशियल वैल्यू का ही 10% हर बार जोड़ा जा रहा है। तो ये तो होता है एक साधारण परिवर्तन। और अगर हमने सर इनिशियल वैल्यू से इसका 10% जोड़ के ये निकाल लिया, तो जब अगली बार चेंज करेंगे तो फिर इसको आधार मान लिया जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ये है हमारा सर बेस, इस वाले चेंज के लिए ये बेस है, तो बेस है, मान लो बी है, B1 है ये बेस, लेकिन जब यहाँ पहुंचेगा तो बेस का काम फिर ये करने लगेगा, ये बेस नंबर 2 हो गया। जब यहाँ के गैप की बात करेंगे तो फिर ये बेस नंबर 3 हो गया, और ये फाइनल वैल्यू हो गई FINAL। अगर हम बात करें ये जो बेस है, बेस B1 है, इसी को तो हम इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, इनिशियल, चलो इसको लिख देते हैं इनिशियल, INITIAL। और ये बेस भी है, इस वाले चेंज के लिए, इस वाले 10% के लिए ये बेस का काम कर रहा है, आधार का काम कर रहा है सर, यहीं से इसको बढ़ाया है। अगर हम यहाँ पर बात करें सर, इस वाले इन दोनों के बीच में जो गैप की बात है, तो सर ये जो 1100 कहाँ से आया है, इससे आया है। तो कुल मिलाकर हमने इसको आधार मान लिया है और 10% की वृद्धि इस पर की है। अभी हम इस बारे में क्या कर रहे थे, हर बार 10% की वृद्धि तो कर रहे थे, लेकिन हमेशा इसका 10% निकाल रहे थे और इसमें जोड़ते चले जा रहे थे, इस तरह से परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है सर, हर बार जो 10% हम निकाल रहे हैं वो जस्ट आई है, नई वैल्यू है, अब उसका 10% निकालेंगे, फिर आगे जो नई वैल्यू आई है उसका 10% निकालेंगे, और आगे इस तरह से जोड़ देंगे। तो ये आपको एक डायग्राम नजर आ रहा होगा सर, इस वाले में और इस वाले में आप अंतर समझ पा रहे होंगे। सर इस वाले में और इस वाले में अंतर क्या है, अंतर यहाँ पर एक है कि सर यहाँ पर जो बेस था ना, बेस वो फिक्स है, हमेशा बेस यही रहता है, इनिशियल वैल्यू को ही बेस माना जाता है और उसका 10% निकाल के हमेशा जोड़ा जाता है। लेकिन सर इसमें क्या होता है सर, जैसे जैसे वैल्यूज निकलती आती हैं वैसे वैसे उनका बेस आगे बढ़ता जाता है, उनका बेस भी आगे बढ़ता जाता है। पहली बार अगर हम चेंज कर रहे हैं तो आधार हमने इसको मान लिया है, बेस इसको माना है, इसको बेस मानकर बढ़ा दी वैल्यू। जब हम यहाँ के चेंज की बात करेंगे तो फिर बेस इसको मान लेंगे, इसको बेस मानकर आगे बढ़ाया है। जब यहाँ की बात करेंगे तो इसको बेस मान के आगे बढ़ाया है। तो अब यहाँ पर तुम इस डायग्राम से भली भांति समझ पा रहे होगे कि सर यहाँ क्या है। तो यहाँ हम कहेंगे सर बेस BASE बेस इज नॉट फिक्स, बेस आगे बढ़ता जाता है, बेस भी आगे बढ़ रहा है। तो हमने इस तरह से समझा कि सर ये है, इस वाला इस तरह से अगर चेंजेस चल रहा है तो सर वो होता है सक्सेसिव चेंज, लगातार चेंज। और सर अगर इस तरह से परिवर्तन हो रहा है तो वो होता है सर साधारण परिवर्तन, ये साधारण परिवर्तन है और ये सक्सेसिव चेंज है। ये हमें समझ में आ गया सर, डायग्राम की सहायता से मैंने समझाने का प्रयास किया है आखिरकार ये क्या है और ये क्या है। सर साधारण परिवर्तन और लगातार परिवर्तन में अंतर क्या है, तो आप अंतर यहाँ कर पा रहे होंगे कि सर 10% निकाला जा रहा है, यहाँ पर इसको बेस मानकर हर बार इसका 10% जोड़ रहे हैं, और वहां पर हर बार नई वैल्यू को ही बेस मानकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये तो हमें समझ में आया सर, इसमें और इसमें अंतर समझ में आया। अभी हम यहाँ समझेंगे, एक चीज निकाल कर लाते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर ये हमारी इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, तो हम यहाँ पर एक अनुपात निकालते हैं सर। यहाँ पर इनिशियल अनुपात फाइनल, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात निकालते हैं। तो इनिशियल वैल्यू थी 10,000, हम रखते हैं यहाँ पर 10,000, 10,000 रखा, अनुपात यहाँ पर है 13,000, 13,000 ही हमने रखा। हम इसका अनुपात निकालेंगे तो सर ये 3 जीरो हैं, 3 जीरो काट देंगे, 10:13 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर, यहाँ लिखते हैं चलो कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का जो रेशियो आया है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल जो वैल्यू का रेशियो आया है वो आया है सर 10:13। तो अगर साधारण चेंज है, साधारण चेंज इस तरह से कर रहे हैं तो सर इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान और अंतिम मान फाइनल वैल्यू, इसका हम अनुपात हमने निकाल दिया, इस वाली कंडीशन से अनुपात हमने निकाल दिया। सर ये अनुपात यहाँ से निकाल के दिखाना, तो इनिशियल और फाइनल का। तो हम बात करते हैं सर यहाँ पर इनिशियल और अनुपात फाइनल। तो इनिशियल में तो 10,000 है, 10,000 रखा, अनुपात फाइनल में कितना है 13, 31 जीरो, तो यहाँ से 1 जीरो कट जाएगी। तो हम कहेंगे सर ये जो अनुपात निकल के आया वो 1000 अनुपात 13, 31, ये अनुपात निकल कर आया सर यहाँ पर। तो अगर हम बात करें सर, देखो प्राइस भी हमारा दोनों जगह 10,000 10,000 है सर, प्रतिशत परिवर्तन चेंज भी हमारा 10% है। लेकिन अगर साधारण सिंपल चेंज है तो सर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात आता है 10 और 13। और अगर सर लगातार चेंज है, सक्सेसिव चेंज है, अगर इन्हीं वैल्यू पर हम सक्सेसिव चेंज लगाएंगे
तो सर रेशियो आ रहा है 1000 और 1331, इतना रेशियो आ रहा है। तो अब हम यहाँ से एक बात समझेंगे, हम यहाँ से क्या सीखने वाले हैं, हम ऐसे सीखने वाले हैं सर इतना हमें ना करना पड़े, हमें मात्र इतनी बात दे दें। अगर हम आपको केवल इतना दें, हम तुमसे केवल यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि सर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात हम आपसे चाहते हैं, और हम आपको देंगे क्या, मात्र दो चीजें। पहली देंगे सर प्रतिशत चेंज, CHANG, परसेंटेज चेंज दिया हमने 10%, और हमने आपको बता दिया कि चेंज करना है। तुमने यहाँ पर कितनी बार चेंज किया है, कितनी बार वैल्यू चेंज हुई है, तो सर एक बार, दो बार और तीन बार, तीन बार ही तो ऐड किया है। तो जो वैल्यू थी इनिशियल वैल्यू, इसको हमने कितनी बार चेंज किया है, तो तीन बार चेंज किया है। तो हमने यहाँ पर बताएंगे तीन बार, तीन बार ये लिख देंगे। इसका मतलब ये है, अगर मैं ये जानना चाहता हूँ साधारण परिवर्तन के माध्यम से, ये जानना चाहता हूँ किसी चीज का इनिशियल मान और किसी चीज के फाइनल मान के बीच में रेशियो जानना चाहता हूँ, रेशियो जानना चाहता हूँ, और मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं ये पूरा काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट निकालना चाहता हूँ ये वाला अनुपात, तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, बिल्कुल निकाल लूंगा। सर मेरे लिए फिर हमें क्या जरूरत होगी, हमें होंगी दो चीजों की आवश्यकता, एक तो सर चेंज तुम कितना कर रहे हो, और एक कितनी बार चेंज करना है, ये भी तो पता हो कि चेंज कितनी बार करना है। मात्र ये दो बातें पता है, तो इन दो बातों की सहायता से मैं आराम से इनिशियल और फाइनल के बीच में रेशियो निकाल सकता हूँ। तुम कहोगे सर कैसे, तो ये हम अभी निकालते हैं। ये चलो मान लीजिए यहाँ से हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये चेंज है, चेंज है मतलब वृद्धि हम कर रहे हैं, ये वृद्धि के लिए मैंने एरो दिखा दिया है। तो हम कहेंगे सर हम कर रहे हैं 10% वृद्धि, तो 10% का फ्रैक्शन तो सब जानते हैं, फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है, 1/10 होता है। 10% है, प्रतिशत हटाओगे तो बट्टे में 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1/10 बचेगा। तो हम ये क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम बढ़ाएंगे, हम यहाँ ये हो गया, पहली बात तो ये हो चुका है सर 1/10 आ गया, हमारा है साधारण परिवर्तन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ गुणा करते हैं n, और n क्या है कि ये चेंज कितनी बार किया गया है, ये हमने सवाल में दिया 3 बार हमने परिवर्तन किया है, तो ये n का मतलब क्या है, कितनी बार परिवर्तन, कितनी बार परिवर्तन किया है, किया जाना है। यहाँ पर ये जो n है, n का मतलब है कितनी बार परिवर्तन किया जाना है। तो हमने आपको रेट दिया है, हमने आपको परसेंटेज दिया है भाई, और बढ़ाना है, लेकिन कितनी बार है, 3 बार। तो हम यहाँ पर करते हैं सर 3 बार है तो 3 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आएगा 3/10। तो अब हम डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कर देंगे, तो हमारा रेशियो निकल के आया, ये जो कितनी बार था उसका मल्टीप्लाई करने के बाद सर ये 3/10। तो ये जो नीचे की वैल्यू होती है, ये नीचे की वैल्यू हमेशा हमेशा ये नीचे की वैल्यू है वो इनिशियल का काम करती है, और अगर ये बढ़ाने की बात कर रहा है तो 10 में 3 जोड़कर यहाँ आ जाएगा। तो ये तो बेस तो इसका होगा भाई, ये जो बेस वैल्यू है भाग वाली है वो तो इनिशियल होती है हमेशा, और इससे अगर 3 बढ़ाएंगे तो इस फाइनल वैल्यू आ जाएगी, तो 10 से 3 बढ़ाएंगे तो 13 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर हमें सर इतनी प्रोसेस से बचना है, इतनी प्रोसेस से बचना है, तो हमारे पास दो चीज़ें हों सर, पहला तो परसेंटेज चेंज हो, और दूसरा सर कितनी बार हम चेंज करना चाहते हैं। मात्र ये दो बातें हैं हमारे पास, तो हम आराम से इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात निकाल सकते हैं। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया है कि इसका कहाँ पर इस्तेमाल होगा और इसका क्या इस्तेमाल होगा, वो तो मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, 2-4 सवाल दूंगा आपको, ये परसेंटेज एक दूंगा और ये बताऊंगा कितनी बार हमको चेंज करना है, इनिशियल और फाइनल का अनुपात निकाल कर देना है, ये मैं अभी आपसे पूछूंगा। तो चलो एक हम यहाँ से सीख गए, यहाँ से हम सीख चुके हैं। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से तुमसे पूछता हूँ, जरा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मेरे पास, देख आपको दिख रहा होगा, मैं नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो एग्जाम्पल है कि जो प्रतिशत चेंज है CHANGE, वो है आपका 20%, और मैं लिख दे रहा हूँ दो बार। और साधारण परिवर्तन है, प्रतिशत चेंज है 20%, 2 बार है। तो आपको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में रेशियो बताना है। तो हम देखो डायरेक्ट निकाल देंगे, परसेंटेज क्या है 20%, तो हम यहाँ करते हैं सर ये है 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, कितनी बार है, जितनी बार होता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो हम कर देंगे सर 2/5 बना।
तो ये नीचे क्या होता है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू अगर 5 है और ये वृद्धि की बात कर रहा है, हम चलो मत दिखा देते हैं वृद्धि, हमने ये दिखा दिया कि वृद्धि हो रही है, हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो ये 5 में 2 ऐड होकर कितना हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 7। तो ये 5:7 आ चुका है। चलो एक हम कर लेते हैं सर कमी वाला एग्जाम्पल, यहाँ करते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल मान लीजिए परसेंटेज चेंज CHANG परसेंटेज चेंज है 25% कम है, और कितनी बार है सर, 3 बार। हमने कहा 3 बार करनी है प्रोसेस। तब हमें बताइए इनिशियल और फाइनल का रेशियो। तो हम कहेंगे सर 25% लो, 25%, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, लेकिन कितनी बार प्रोसेस की है, 3 बार, तो मल्टीप्लाई कर लो 3 का, तो ये हो जाएगा सर 3/4। अब यहाँ से हमें इनिशियल और फाइनल निकाल देना है। नीचे की वैल्यू हमेशा इनिशियल होती है और फाइनल जो वैल्यू होती है, नीचे की हमेशा ये इनिशियल है और फाइनल क्या है, ये इतना कम करवा रहा है, कम, तो 4 में से 3 कम कर दो, 4 में से 3 घटा दो, बचा कितना, 1। तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो आया इतना। तो ये भी एक हमारा एक एग्जाम्पल है, ये चलो इसको हटाते हैं। ये हमारा एक एग्जाम्पल है जो हम याद रखेंगे। ये 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे, यहाँ से ये हमारा एक एग्जाम्पल ये गया और एक एग्जाम्पल ये गया। हमें ये सीख गए, देखो मैंने अभी तक तुम्हें क्या बताया है, मैंने ये बताया है साधारण परिवर्तन है, सिंपल चेंज है, वो है क्या चीज़, वो इस तरह से होता है। इसमें और सक्सेसिव में क्या अंतर है वो हम समझ गए सर, कहाँ पर 10% निकल रहा है, बेस कहाँ पर होता है, कहाँ पर नहीं होता है, वो हम समझ गए। उसके बाद हमने देखा सर इतनी प्रोसेस करने के बाद इनिशियल और फाइनल का हमने रेशियो निकाल कर चेक किया, तो 10,000 और 13,000 का रेशियो इतना आया है। अब हम ये चाहते हैं कि सर क्या इस रेशियो को इतना प्रोसेस ना करने के बाद, इतना प्रोसेस ना किया जाए, क्या ये रेशियो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं? डायरेक्ट निकालने के पास हमारे पास तरीका है सर। हमारे बस 2 चीज़ें पता हो, क्या सर, परसेंटेज चेंज कितना है वो पता हो, और प्रोसेस कितनी बार करनी है, कितनी बार बदलना है वो पता हो। तो हमें यहाँ का कहा 3 बार, 10% बढ़ाना है, वृद्धि करनी है हर बार, लेकिन कितनी बार करना है, 3 बार। तो हम कहेंगे सर देखो 10% का फ्रैक्शन 1/10, यहाँ एन का मतलब है कितनी बार प्रोसेस होगी, तो सर 3 बार हो रही है तो 3 का गुणा कर दिया, 3/10 आ गया। अब हमेशा नीचे की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, प्रारंभिक वैल्यू होती है, और बढ़ा रहे हैं तो सर इस नीचे वाली वैल्यू में ये ऊपर वाली वैल्यू जोड़कर यहाँ रखते हैं, और अगर घटा रहे हैं तो नीचे वाली में से ये घटाकर जितना भी आएगा वो यहाँ रखते हैं। अब हमें 2 सवाल दिए थे, एक है प्रतिशत चेंज अगर 20% है और प्रोसेस हम 2 बार कर रहे हैं, और चेंज का अगर हम 20% बढ़ा रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालो, तो तुम आराम से कर दोगे सर। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा, और प्रोसेस 2 बार है तो 2 का गुणा किया है, और देखो 20% हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि, तो ये 2/5 होगा, तो ये तो इनिशियल वैल्यू का काम करेगा, तो 5 आ गया इनिशियल वैल्यू, और ये वृद्धि करी जा रही है तो इसका 5 जो है ना, 5 में 2 को जोड़कर 7 आ गया, ये आ गया हमारा फाइनल वैल्यू। एक सवाल ये है सर, प्रतिशत चेंज हम बताना चाहते हैं, 25% की कमी करना चाहते हैं, और हमारे पास जो 3 बार प्रोसेस कर रहे हैं, हम 3 बार प्रोसेस हम करेंगे, तो हमने देखा 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, लेकिन यहाँ गुणा और करना पड़ता है किसका, जितना हमारे पास प्रोसेस है, जितनी बार हमने प्रोसेस किया, 3 बार किए तो 3 का गुणा करके 3/4 आया। अब वो कह रहा है सर 25% कम किया है, तो कम किया है, नीचे वाली वैल्यू तो इनिशियल वैल्यू होती है, लेकिन 4 से 3 कम करेंगे, क्योंकि कम करने की बात कर रहा है, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा, तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो ये आ गया। तो हम यहाँ से तो समझ गए सर साधारण परिवर्तन है। अब ये अभी मैं बताऊंगा ये कहाँ पर लगेगा, किस और किस जगह लगेगा, और सवाल कैसे आएंगे वो भी मैं अभी बताऊंगा। अभी मैं केवल इतना सीखा हूँ क्या, कि सर साधारण परिवर्तन क्या है और लगातार परिवर्तन क्या है, सिंपल चेंज और सक्सेसिव चेंज क्या है ये समझाऊं, किस तरह से चेंज होता है ये मैं समझ गया हूँ, और मैं समझ गया हूँ सर साधारण अगर सिंपल चेंज है तो उसमें डायरेक्ट, सिंपल चेंज में इस विधि का इस्तेमाल ना करके मैं डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, मैं यहाँ से सीख चुका हूँ। अब हम यहाँ से सीखेंगे सर क्या हम यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो, अगर सक्सेसिव चेंज है तो क्या हम ये रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ समझते हैं कि सर हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो हमारे पास परसेंटेज क्या था, प्रतिशत चेंज CHANG, प्रतिशत चेंज था, 10% की वृद्धि हम कर रहे थे, ठीक है भाई। प्रोसेस कितनी बार की है, 3 बार, 3 बार, ये हमने जो प्रोसेस है वो 3 बार प्रोसेस की है, 10% इंक्रीज करना है। तो एक काम करो, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। प्रोसेस कितनी बार है, 3 बार है, तो हम पहली बार रखेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे इनिशियल वैल्यू और यहाँ लिखेंगे फाइनल वैल्यू। तो हम पहले बात तो 10, इनिशियल वैल्यू 10 थी,
उसमें देखो बढ़ा रहे हैं ना, तो 10 में 1 जोड़कर ये 11 हो गई। अब देखेंगे प्रोसेस कितनी बार होती है, जितनी बार प्रोसेस होती है उतनी बार इसको रिपीट कर देते हैं। तो 10 से 11 हो गया, तो 3 बार हो रही है तो 3 बार लिखना पड़ेगा। 10 से 11, 10 से 11 3 बार लिखना पड़ेगा। जितनी बार प्रोसेस की बात करता है उतनी बार हम इस वैल्यू को फिर रिपीट कर लेते हैं। पहले तो परसेंटेज आ गया सर, इसका फ्रैक्शन 1/10 होता है। बढ़ाने की बात कर रहा है तो 10 से 1 बढ़ाएंगे तो फिर 10 से 11 ही बनेगा। तो ये इनिशियल, ये फाइनल। लेकिन प्रोसेस कितनी बार की है? 2 बार करता तो केवल इसका 2 बार गुणा करता, 10 11 10 11 2 बार लिखता। 3 बार गुणा किया है तो हम 3 बार लिखा। 4 बार करता तो 4 बार इसी प्रोसेस को लिख देता। अब हम क्या करेंगे, इन सब का गुणा करके यहाँ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1000 और इसका गुणा करके 13 31, ये अनुपात निकल के आया। क्या यही अनुपात आ रहा था? 10,000 1000 और 13 31 यही तो आ रहा था। इसको हमने सर डायरेक्ट निकाल लिया। तो अब हमें एक बात याद रखनी होगी सर, अगर इस तरह से सक्सेसिव चेंज है, सक्सेसिव चेंज कहीं हो रहा है, तो सक्सेसिव चेंज के दौरान हम करेंगे क्या, उनका इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात हम निकाल लेंगे। अब हम थोड़ी सी एक एग्जांपल और देते हैं। जैसे मान लीजिए सक्सेसिव चेंज क्या होता है। जैसे मैंने कोई वस्तु खरीदी, अब मैंने 10% का लाभ लेके एक दूसरे व्यक्ति को दे दी, उस दूसरे ने तीसरे व्यक्ति को कुछ लाभ, कुछ परसेंटेज का लाभ कमा के दे दिया, और उस तीसरे वाले ने चौथे आदमी को दे दिया कुछ परसेंट का लाभ कमाकर। तो ये जो चेंज हुआ उसके प्राइस में, यही सक्सेसिव चेंज है। अब इसके दौरान पहला वाला व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति के पास में वस्तु पहुंच जाएगी। तो देखो पहले वाले के हाथ में जो वस्तु थी तब उसका प्राइस कितना था, और अंतिम वाले के हाथ में पहुंच गई तब उसका प्राइस कितना था। इनका अनुपात आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 लोग हैं, मैंने अपनी तरफ, मेरे पास कोई वस्तु है 1000 रुपए की, मैंने 10% का लाभ कमा के इसको दे दी, इसने 10% का लाभ कमा के तीसरे को दे दी, और तीसरे ने 10% का लाभ कमा के चौथे को दे दी। सक्सेसिव चेंज किया। तो अब चौथे वाले के और मेरे वाले, मेरी पास जितना भी उसका प्राइस था वस्तु का, वो प्राइस, और लास्ट वाले के पास वस्तु पहुंच गई, उसका प्राइस अब कितना बन गया है, वो प्राइस। इसका रेशियो डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं इससे। सर इससे होगा क्या फायदा, इससे क्या फायदा होगा, इस तरह से चेंज देगा, तुम पहली वाली वैल्यू और अंतिम वाली वैल्यू के बीच में रेशियो निकाल लोगे। वो पता क्या कहेगा, अगर लास्ट वाली वैल्यू इतने हैं तो बताइए पहले कितनी थी, या कहेगा कि पहली वाली वैल्यू इतनी थी तो बताइए अंतिम वाली वैल्यू कितनी होगी। तो इस तरह से सवाल पूछता है। अभी हम बताएंगे ये कहाँ कहाँ लगेगा, ये वाला जो है ये लगातार परिवर्तन, ये कहाँ कहाँ लगेगा या कहाँ कर अप्लाई हो सकता है। तो एक काम करो, ये तो हमने समझ लिया सर ये होता है। एक एग्जाम्पल हम आपसे पूछते हैं इसका, हम यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल पूछते हैं। बताइए भाई, यहाँ मान लो एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल तुमसे पूछते हैं कि अगर हम प्रतिशत चेंज है वो हम दिया हमने मान लो 25% की वृद्धि, और प्रोसेस कर रहे हैं 2 बार, तो हमें आपका सक्सेसिव चेंज लगा रहे हैं, ये सक्सेसिव चेंज का है। तो आप हमें इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो बताओ कितना होगा। तो देखो 25% है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो हम यहाँ लिखेंगे सर इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमेशा नीचे वाली इनिशियल होती है 4। कितनी बार प्रोसेस, अब इससे एक ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 4 में 1 बढ़ा देंगे तो ये 5 बन जाएगा। लेकिन इस वैल्यू को रिपीट करना है जितनी बार हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो सर 4 से 5 एक बार हो गया, एक बार और लिखो 4 से 5। अब गुणा कर दो सीधा सीधा, इन दोनों का गुणा, 4 चौक 16 और ये 5 25। तो कुल मिलाकर सर ये जो अनुपात निकल के आया वो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात होगा। इस तरह से ये चेंज होगा। तो हमें अभी केवल 2 बातें आपको सिखाई हैं बस। अगर साधारण चेंज है तो सर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात कैसे निकालेंगे, सर ये वाला मेथड है, याद रखना। और सर अगर सक्सेसिव चेंज है तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कैसे निकालेंगे, उसका हमारे पास ये तरीका है। ये वाला तरीका कम से कम 5 चैप्टर में ये तरीका काम आएगा, बहुत जगह लगेगा। लेकिन ये जो तरीका है ये केवल एक चैप्टर में काम आता है, केवल एक चैप्टर में, और वो है आपका साधारण ब्याज। देखो साधारण परिवर्तन है तो इसी से निकला साधारण ब्याज। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से बढ़ती है और साधारण ब्याज इस तरह से बढ़ती है। तो केवल साधारण ब्याज के चैप्टर में इस तरह से परिवर्तन होता है। तो साधारण ब्याज का अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूँ, उसमें होगा क्या जी, इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो निकाल कर देगा। तो सर साधारण ब्याज का कोई सवाल है, उसमें मैं आपको रेट दे दूं, दर दे दूं और समय बता दूं। समय का मतलब कितनी बार चेंज करना है। तो 2 चीजें बताने के बाद मैं इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालूंगा। तो वो इनिशियल और फाइनल क्या होगा, सर इनिशियल में वस्तु का मूल्य कितना था
सर शुरुआत में जो वस्तु का मूल्य होता है उसको मूलधन बोलते हैं। तो शुरुआत ये इनिशियल का मतलब हो गया मूलधन, और अंत में कितना प्राइस हो गया वो होता है मिश्र धन। तो इसका मतलब ये है कि साधारण ब्याज के सवाल में अगर हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, हमें बस दो चीजें पता हो साधारण ब्याज के सवाल में। क्या सर? एक तो हमें परसेंटेज चेंज पता हो, दर पता हो कितने हिसाब से हम ब्याज की दर लगा रहे हैं। दूसरा हमको टाइम पता हो, 3 बार है कि 2 बार है, 2 है टाइम, 3 है कि 4 है 5, तो जो भी होगा वो। अब इसके हिसाब से फिर हम डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालेंगे। तो साधारण ब्याज का सवाल है तो इनिशियल वैल्यू मूलधन होती है और फाइनल वैल्यू मिश्र धन होती है। तो कुल मिलाकर साधारण ब्याज के सवाल में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आ जाता है इस वाले मेथड से। और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो सर यहाँ पर भी मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आ जाता है अगर हम ब्याज चक्रवृद्धि जोड़ रहे हैं तो, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज सक्सेसिव चेंज के हिसाब से बढ़ती है और साधारण ब्याज साधारण चेंज के हिसाब से बढ़ती है। तो अभी हमें ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया कि सर ये लगातार परिवर्तन होता क्या चीज है, कैसे ये परिवर्तन होता है, और ये साधारण परिवर्तन होता क्या है और कैसे ये बदलता है। बस हमको याद रखनी है यहाँ से महत्वपूर्ण दो बातें कि सर ये साधारण परिवर्तन की बात करेगा, मतलब केवल साधारण ब्याज की बात करेगा, क्योंकि ये वाला परिवर्तन केवल एक चैप्टर में इस्तेमाल होगा साधारण ब्याज, और उसमें भी कब? जब आपको रेट दे दे, दर दे दे और समय दे दे, तो आराम से तुम इनिशियल और फाइनल मतलब मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकाल सकते हो। फिर आपसे बोल देगा कि इतना मिश्र धन है तो बताओ मूलधन कितना रहा होगा, मतलब मिश्र धन की वैल्यू देगा तो मूलधन पूछ लेगा, मूलधन की वैल्यू देगा तो मिश्र धन पूछ लेगा। इनका अंतर जो होगा, मूलधन और मिश्र धन का अंतर होता है ब्याज, ब्याज की वैल्यू देगा तो और कुछ पूछ सकता है। तो हम वहां से सारे सवाल कर सकते हैं। मैं अभी करूंगा 2-4 सवाल इसके करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। कम से कम 5 जगह पर ये इस्तेमाल होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके सवाल, इसके 2-4 सवाल करेंगे साधारण ब्याज के। साधारण ब्याज तो अभी नहीं पढ़ा रहा, वो तो चैप्टर आएगा तब डिटेल में समझेंगे उसको, लेकिन अभी हमने ये सीखा है तो इसकी सहायता से क्या साधारण ब्याज के सवाल कुछ हो सकते हैं, वो हम यहाँ से 4-5 सवाल पहले इसके करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि सर लगातार परिवर्तन और साधारण परिवर्तन हमने अगर जो सीखा है, सर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अगर रेशियो निकालना है तो सर वो रेशियो कैसे निकलेगा। 3 सवाल इसके हैं और 3 सवाल इसके हैं, मैंने यहाँ पर बनाकर दिए हैं। मैंने देखो यहाँ पर बताया है साधारण परिवर्तन के सवाल है ये, और यहाँ से क्या है लगातार परिवर्तन है, सक्सेसिव चेंज है, तो वहाँ पर इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालना है। सर इस वाले में भी इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालना है। तो पहले हम ये करते हैं, देखो ये कितना है परसेंटेज, 30%। 30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है। अब हम जानते हैं सर फ्रैक्शन निकालने के बाद तुरंत यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं? प्रोसेस कितनी बार की है, ये 3 बार प्रोसेस की है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/10। अब हम बात करते हैं सर यहाँ पर इनिशियल और यहाँ पर फाइनल। तो इनिशियल वैल्यू तो ये नीचे वाली होती है, ये 10 बन गई, लेकिन ये 30% की क्या कर रहा है, 30% वृद्धि, वृद्धि करवा रहा है, वृद्धि। तो इसका मतलब हम भी 10 में 9 जोड़ कर लिख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 19, ये आ चुका है। अगर हम बात करें सर ये प्रोसेस 2 बार करी जा रही है, परसेंटेज 40 है, तो हमने कहा सर 40% है, तो बराबर इसका फ्रैक्शन 2/5 होता है, 2/5 होता है, ये निकाल लेना भाई, इस बट्टे में 100 लगाकर और काट लेना इसको, 2/5 होता है। हम देखते हैं प्रोसेस कितनी बार है, क्योंकि साधारण है तो प्रोसेस का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर 2 बार प्रोसेस है तो ये हो जाएगा सर 4/5। अगर हम ये कहते हैं सर ये 40% हमने, चलो ये भी वृद्धि की है, 40% बढ़ा रहे हैं हम प्राइस, तो चेंज होगा तो किस तरह से चेंज होगा, तो हम यहाँ लिखते हैं सर इनिशियल और यहाँ पर फाइनल। इनिशियल वाली तो ये नीचे वाली वैल्यू होती है 2, तो 5 हो जाएगा। अगर हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 5 में 4 जोड़ देंगे तो ये 9 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू ये है, इनिशियल वैल्यू ये है और ये फाइनल है, यहाँ पर इनिशियल ये है और ये फाइनल है, तो इन दोनों का रेशियो निकल आता है। यहाँ पर इन दोनों का रेशियो ये निकल आया, और बीच में हमें कुछ न पता, कुछ भी नहीं पता है, हमने आराम से रेशियो निकाल लिया। हम अगर बात करते हैं सर ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है, और हम जानते हैं सर 25% के हिसाब से प्राइस बढ़ रहा है, चलो यहाँ घटाते हैं, प्राइस घट रहा है, प्राइस 25% के हिसाब से घट रहा है, और प्रोसेस हमने की है 4 बार। तो एक बात घटा है, घटेंगे नहीं, बढ़ाते हैं, 25% के हिसाब से तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बढ़ाते हैं तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा, 25% बराबर 25 1/4 हो गया। ठीक है, प्रोसेस कितनी है, 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे सर 4 का, तो ये बनेगा सर 4/4, 4/4 आया। अगर 25% की दर से हम बढ़ा रहे हैं तो 25% बढ़ाएंगे और साधारण ब्याज तो 100% बढ़ जाएगा अपने आप में,
तो हम यहाँ देखते हैं सर, ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में जो हमारा अनुपात आएगा, तो ये तो हो गया। नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है, वो तो इसकी होती है, लेकिन हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो सर ये 4 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 25% बढ़ेगा ना, और 4 बार बढ़ेगा तो 25 25 25 100 हो गया, मतलब 100% बढ़ाना पड़ेगी। किसी वैल्यू को 100% बढ़ाएंगे तो जस्ट अपने की दुगनी तो हो ही जाएगी, तो वो अपने की दुगनी हो गई है यहाँ पर। तो अब इन सवालों में पता क्या देगा, ये जो सवाल होता है ये साधारण ब्याज पे काम करते हैं, साधारण ब्याज पे। और ये इनिशियल और फाइनल रेशियो निकलता है, वो किसका निकलता है, ये है मूलधन और ये है मिश्र धन। अगर इसी सवाल में मैं बोल दूं कि सर मिश्र धन 190 है, तो इसका मतलब 19 की वैल्यू 190 है, तो बताइए मूलधन कितना रहा होगा। देख लो भाई सर, 10 गुना है तो इसको भी 10 गुना कर लो। तो ऐसे सवाल में कर सकता हूँ। मैंने अभी केवल साधारण परिवर्तन सिखाया है और उसकी सहायता से इनिशियल और फाइनल के बीच में रेशियो निकालना बता दिया। अब चलो यहाँ पर देखते हैं। सर यहाँ पर भी सक्सेसिव चेंज हो रहा है, ये सक्सेसिव चेंज का चित्र है, चित्र भी माइंड में बिठा लेना कि ये सक्सेसिव चेंज का डायग्राम है। तो अगर हमने देखा सर यहाँ प्रोसेस 2 बार हो रही है और 2 बार प्रोसेस है, देखकर बता दिया कि सर 2 बार प्रोसेस है और रेशियो कितना है, ये परसेंटेज कितना है, तो ये है 10%। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। और देखो हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, वृद्धि की है, तो सर 10 से कितना हुआ होगा, 11। ये इनिशियल यहाँ से निकलेगा और फाइनल यहाँ से आएगा। प्रोसेस कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको 2 बार रिपीट कर दो, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, देखो मल्टीप्लाई करने से पहले एक निगाह जरा देख लेना, इधर की अगर कोई संख्या, अगर इधर की किसी संख्या को काटती है तो काट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इधर 10 10 है, इधर 11 11 है, अभी कुछ कट नहीं रहा है। तो अगर कभी कभी कटे तो काट लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कट नहीं रहा, तो सीधा मल्टीप्लाई करो। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हमारा अनुपात यहाँ निकल के आया। इस वाले का देखते हैं। अगर हम बात करते हैं सर 20% है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, हम वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो सर 5, ये 5 यहाँ यहाँ लिखते हैं। चलो इनिशियल वैल्यू और यहाँ पर फाइनल वैल्यू, ये नीचे वाली वैल्यू तो इनिशियल होती है, ये तो 5 होगा, लेकिन हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो सर 5 में 1 जोड़ देंगे तो आएगा 6, तो ये फाइनल पे जाएगा 6। लेकिन प्रोसेस कितनी बार हमने की है, तो देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसको 3 बार रिपीट करेंगे, 5 से 6, 5 से 6 मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ मल्टीप्लाई 125 और ये 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 216, 216 होता है, तो ये हो गया। तो अब हम बात करते हैं सर, ये रेशियो इनका बीच में निकल आया। अगर हम बात करते हैं सर ये वाला, तो इसका रेशियो जरा निकाल के देख लो, इसका हम निकालते हैं। देखो यहाँ पर क्या था, सब जगह सेम परसेंटेज है, यहाँ पर देखिए सर हर जगह सेम परसेंटेज है, लेकिन सर यहाँ अलग अलग परसेंटेज है। कोई बात नहीं, करेंगे। सर पहला था 10% और 3 बार प्रोसेस हो रही है, इसका मतलब 3 स्टेज बनेंगी, ऐसी 3 वो बनेगी मंजिल। तो सर 10% की एक मंजिल बनेगी, एक मंजिल बनेगी 25% वाली और एक मंजिल बनेगी 20% वाली। तो 10% का तो 1/10 होता है फ्रैक्शन, 25% का 1/4 होता है, 20% का 1/5 होता है। तो यहाँ से पहली मंजिल बनेगी। सर ये बढ़ाने की बात कर रहा है, तो 10 से 1 बढ़ाएंगे, 10 से 1 बढ़ाकर 11 कर लेंगे। और ये भी बढ़ाने की बात कर रहा है, तो ये 4 है, इनिशियल 4 रखेंगे और 1 इससे बढ़ा देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या कर रहा है, ये कमी की बात कर रहा है, तो ये 5 है, तो ये 5 से 1 कम हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ये हमारे इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, इनका रेशियो निकालना है। लेकिन मैंने कहा था कि सर इनको मल्टीप्लाई करने से पहले इधर की किसी संख्या से अगर इधर की कोई संख्या कट रही है तो काट लेते हैं। तो देखो 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, खत्म करने तो कितना बचा, 10:11। तो हम यहाँ समझे सर ये है इनिशियल वैल्यू और ये है फाइनल वैल्यू। यहाँ पर ये इनिशियल वैल्यू थी, ये फाइनल वैल्यू, तो इनका अनुपात निकल आया सर 125 और 216। सर यहाँ पर अगर अनुपात की बात करेंगे तो सर यहाँ अनुपात इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अनुपात निकला सर 10:11। अब इन सवालों में होगा क्या कि बोल देगा कि सर ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू दे देगा कि भाई फाइनल वैल्यू इतना है, तो बताइए प्रारंभ में कितना था, या प्रारंभ में इतनी थी तो बताइए फाइनल बाद में कितनी होगी। इस तरह से सवाल पूछता है। सवाल देखो तुमने देखा होगा पॉपुलेशन वाला, कि हर साल 10% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या जो बढ़ती है ना, वो जनसंख्या बढ़ने का पीछे कौन सा चेंज लगता है, सक्सेसिव चेंज। जनसंख्या बढ़ती है सक्सेसिव चेंज के कारण। अगर तुमने देखा होगा किसी वस्तु का प्राइस घटता है या बढ़ता है, वो भी सक्सेसिव चेंज लगता है। तुमने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है, कुछ अपनी टोटल कमाई का कुछ खाने पर खर्च कर देता है, फिर शेष का 10% इस पर खर्च करता है, फिर ऐसे बोलेगा शेष का 15% खेलने पर खर्च कर देता है, फिर शेष का
10% इस पर खर्च करता है, इस तरह से सवाल आता है, वो भी सक्सेसिव चेंज का होता है, वो भी इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो निकल आता है, वहां से हम आराम से उस सवाल को कर सकते हैं। तो ये तो हमने अभी प्रैक्टिस की है सर, सक्सेसिव चेंज और सिंपल चेंज की प्रैक्टिस। अभी हम इसके 2-4 सवाल करेंगे, उसके बाद हम इस पर आएंगे, ठीक है। ये लगता है केवल साधारण ब्याज में, और ये लगता है कम से कम 5 जगह पर। तो मैं अभी लिखूंगा कि ये कहाँ कहाँ लगेगा, तो पहले हम इसके सवाल करने वाले हैं। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को समझते हैं। ये जो सवाल हैं वो साधारण चेंज पर हैं, अभी मैं सक्सेसिव चेंज के सवाल नहीं लिए। ये जो सवाल है साधारण चेंज हमने अभी सीखा है, उसी पर आधारित है। देखो ये है क्या, साधारण ब्याज के सवाल हैं। हमने बताया था साधारण चेंज केवल एक चैप्टर में काम आता है, कहाँ पर, साधारण ब्याज वाले में। तो साधारण ब्याज के ये 4 क्वेश्चन हैं, और जो हमने अभी सीखा है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो, उसी की सहायता से हमें इन चारों को आराम से कर सकते हैं। और इन चारों को ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको पहले करते हैं। देखो, रमेश ने एक भैंस खरीदने के लिए एक बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिए। 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि चुकानी होगी। तो हम बस ध्यान रखेंगे 2 बातों पर, सर रेट कितना है और रुपए कितने हैं वो हम बाद में काम है, कितना टाइम लगा है 3 वर्ष, इसका मतलब 3 बार चेंज हुआ होगा। तो हम बात करते हैं, अगर देखो साधारण ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज के सवाल में इनिशियल वैल्यू क्या होती है, मूलधन, और फाइनल वैल्यू क्या होती है, मिश्र धन। तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आएगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं सर, यहाँ लिखते हैं मूलधन और यहाँ लिखते हैं मिश्र धन, शॉर्टकट में लिखा है मैंने मिश्र धन। ये मूलधन को प्रिंसिपल पी बोलते हैं और मिश्र धन को अमाउंट मतलब ए बोलते हैं, इनका अनुपात निकलेगा। देखो रेट कितना है 10%, तो ये हम जानते हैं सर 10% है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। समय कितना है 3, तो सीधा सीधा गुणा कर दो, यहाँ पर यहाँ गुणा कर देंगे 3 का, तो ये हो जाएगा 3/10। तो अगर नीचे वाली वैल्यू इनिशियल होती है, ये बढ़ने की बात कर रहा है, बढ़ने की, तो नीचे वाली वैल्यू इनिशियल ये होगी, और अनुपात ये 10 में 3 जोड़ देंगे तो ये बनेगा 13। ये मिश्रधन होगा, ये मूलधन होगा। सवाल में क्या दिया है, सवाल में दिया है कि साधारण ब्याज की दर से 500 रुपये उधार लिए, उधार जो पैसा लिया जाता है ब्याज पर वो मूलधन होता है। तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी है, 500 है। तो सर कितने गुना है, तुम कहोगे सर 50 गुना है, तो इसको भी 50 गुना कर दो, इसको भी हम 50 गुना कर देंगे, 13 पंजे 65, 65, तो कुल मिलाकर 650 इस सवाल का जवाब हुआ। देखो आराम से हमने निकाल लिया। हमने अभी सीखा है कि सर साधारण चेंज है, तो साधारण चेंज की सहायता से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात सीधा निकलता है। अब एक बात बताओ, इस सवाल में ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, मैं आपसे ब्याज पूछना चाहूँ तो ब्याज नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। सर 10 रुपये मूलधन था, मिश्र धन हो गया है 13 रुपये, तो सर ब्याज कितना होगा, 3 रुपये की ब्याज होगी। अगर ब्याज की वैल्यू यहाँ जानना चाहते तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालता, तो हमें मालूम है सर 50 गुना है, तो वो 3 यूनिट का भी 50 गुना 150 हो जाती है, लेकिन यहाँ ब्याज पूछी नहीं है तो हम बताएंगे भी नहीं। देखो कितनी आसानी से हमने ये सवाल कर लिया। अगला सवाल, ये क्वेश्चन आया है आरआरबी बेंगलोर 2004, पुराना सवाल है लेकिन क्वेश्चन आता है। ये देखो नई सवाल है, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में देय 1100 रुपये का वर्तमान मूल्य कितना होगा। ये समझो, 2 वर्षों में देय, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 वर्षों में हमने इतना रुपया चुकाया है। इस देय का मतलब है कि 2 साल बाद हमारे पास साधारण ब्याज की जो दर थी वो 5% थी, और 2 साल बाद हमने 1100 रुपये चुकाया है। तो बताइए वो मूलधन कितना होगा। तो देखो हम यहाँ पर देखते हैं इनिशियल और फाइनल वैल्यू। हम मूलधन डायरेक्ट, देखो इस सवाल को हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मूलधन को हम पी मानेंगे, मिश्र धन को हम ए मान लेंगे। ये सर मूलधन है और ये मिश्र धन है, ये इनिशियल वैल्यू, ये फाइनल वैल्यू। हमें मात्र चाहिए रेट और हमें चाहिए समय, वो हम बाद में इस्तेमाल करेंगे सर 1100। रेट है 5%, तो देखो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 होता है, 1/20 होता है। समय कितना है 2, तो 2 का गुणा कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि साधारण चेंज है ये। तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू अगर 20 होगी और ये 5% बढ़ता है, साधारण ब्याज है तो भाई बढ़ाएगी, पैसे को बढ़ाएगी, तो सर ये बढ़ाएगी, तो 20 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22। तो ये हो गया हमारा अनुपात। और ये जो देय है, देय का मतलब है इतना हमने चुकाया है, तो इतना, इसका मतलब ये मिश्र धन है, तो मिश्र धन मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 1100 रुपये है। तो हम यहाँ से अंदाजा लगाएंगे सर कितना गुना है। ये तुम देखोगे तो सर ये भी कितना गुना है, 50 गुना है, 50 गुना, 5 दूनी 10, 5 10 11, हाँ ये 50 गुना है। देखो 22 का ये कितना गुना है, 50 गुना है।
तो सर ये भी फिर 50 गुना होगा, गुणा कर दो, 50 का गुणा कर देंगे तो यहाँ 1000 निकल के आएगा। तो इस सवाल का जवाब हुआ सर 1000। कहाँ है ये क्या है? तो हमने देखो अभी सीखा है फाइनल, और हमें मालूम है साधारण ब्याज का सवाल है तो सर ये रेशियो जो निकल के आएगा वो मूलधन और मिश्र धन का निकलता है। यहाँ पर अगर ब्याज पूछता तो कितनी होती सर, 20 रुपए की वस्तु, 20 रुपए हमने अगर उधार लिए तो हमें 22 रुपए चुकाने पड़े, तो ब्याज 2 रुपए चुकानी पड़ी, तो 2 की यूनिट की वैल्यू निकालते, 50 गुना है तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालते तो 100 आ जाती। ब्याज पूछता तो 100 निकाल देती, लेकिन ब्याज पूछी नहीं है तो हमारा कोई काम नहीं है। ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 26/7/2023 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 7 वर्षों में ये 27,720 रुपए हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। 27,700 हुई कितने सालों में? 7 सालों में इतना हो गया है, तो इसका मतलब ये मिश्र धन है। कोई पैसा है 7 सालों में बढ़कर इतना बन गया है, तो इसका मतलब ये मिश्र धन है। तो हम यहाँ से हमारा तो एक ही काम सर, प्रिंसिपल और अमाउंट का हम जो मूलधन है और मिश्र धन है इसका डायरेक्ट हम रेशियो निकाल सकते हैं। किससे सर? ये 14% इससे और 7 वर्षों इससे, इनकी दोनों की सहायता से। एक बात बताओ 14% का रेशियो कितना होगा? तो हम कहेंगे सर 7/50 होगा, 7/50 होगा, क्योंकि 14/100 हो जाएगा 2 से ये, ठीक है। तो वो कह रहा है 7 वर्षों की बात कर रहा है, तो 7 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा हमको। 7 वर्षों की बात कर रहे हैं तो 7 का गुणा यहाँ तो करेंगे, तो ये हो जाएगा 49/50, 49/50 हो जाएगा। तो देखो नीचे की वैल्यू तो सीधी सीधी इसकी होती है, और 50 में ये 49 और ऐड होगा, ऐड होके ये आएगा, तो ये हो जाएगा 99। 50 प्लस 49 ऐड करेंगे तो 99। हमें पता चलेगा सर ये आ चुका है अमाउंट, ये आ चुका है प्रिंसिपल, ये इनिशियल और फाइनल का वो हो गया रेशियो। ये जो दे रखा है ये है हमारा मिश्र धन। तो मिश्र धन मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है, ये 27,720 ये दे रखी है। 11 देखो आंसर हमारे देखो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है, इस बात की गारंटी है। ये संख्या इसको पूरी पूरी काटेगी, तो देखते हैं 11 से काट दो, 11 से 9 बार कटा, 11 से 11 दूनी 22 बचा 5, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 इतना हो गया। 9 से काट दो, 9 9 का 9, 9 दूनी 18, 18 यहाँ 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 280 गुना हो गया, 280 गुना। तो 280 का यहाँ पर भी गुणा कर लो, 280 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो आराम से लगा लो, 8 पंच 40 की जीरो हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14। तो कुल मिलाकर हमारा सर जवाब हुआ 14,000। तो 14,000 है ऑप्शन नंबर डी में, ये हो गया हमारा ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 11/5/2023 में पूछा गया सवाल है। ये क्वेश्चन क्या है? किसी निश्चित राशि पर 15% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज इतना, अच्छा ये साधारण ब्याज दे दिया, साधारण ब्याज इतना है, तो वह राशि बताओ, मतलब मूलधन पूछ लिया। तो देखो इसको भी हम करेंगे, कहाँ करें भाई? इसको हम यहीं करते हैं, चलो यहाँ पर करेंगे। तो हम बोलते हैं सर प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में हम रेशियो निकाल सकते हैं। ये 15% और समय कहाँ पर है? समय कहाँ है भाई? एक किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज 700 रुपये है, तो वह राशि की दर से, अरे इसमें समय तो लिख ही नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 4, समय क्या है भाई? 15% बार से 720 हो गया, 3 वर्ष है, 3 वर्ष लिखा नहीं मैंने कहीं। प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यहाँ लिखो 3 वर्ष, 3 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष है, छूट गया मुझसे, 3 वर्ष, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 720 रुपये है। तो बताओ देखो 15% रेट और 3 वर्ष, इसकी सहायता से हम आराम से पी और ए का रेशियो निकाल सकते हैं, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकाल लेंगे। तो देखो 15% का रेशियो कितना होता है वैसे? 15% का फ्रैक्शन 15% का होता है सर 3/20 होता है। तो ये जो अभी हमें क्या करना है, कितना समय है? 3 वर्ष है, तो 3 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा जो 9/20 बनेगा। तो ये नीचे वाली वैल्यू किसकी? इनिशियल वैल्यू होती है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, और 20 में 9 जोड़ देंगे तो ये 29 बन जाएगा। हम देखेंगे सर यहाँ पर कितना ब्याज मिला। ये देखो मूलधन था, मिश्र धन 29 रुपये हो गया, 20 रुपये मूलधन था, तो 9 रुपये ब्याज मिली होगी, 9 रुपये ब्याज। लेकिन यहाँ ब्याज कितनी नहीं मिली है? 7200। इसका मतलब इसकी वैल्यू दी है, अब 7200 इसका मान दिया है, 9 रुपये ब्याज जो मिली है, तो ब्याज हमारे अनुसार 9 रुपये आ रही है, लेकिन सवाल में वो कह रहा है नहीं 7200 है। तो कितने गुना है? 800 गुना है सर, 800 गुना, 800 गुना है। तो ये जो है वैल्यू, ये भी 800 गुनी होगी, इसकी वैल्यू पूछी है, तो 800 का गुणा हम यहाँ कर देंगे, 8 दूनी 16, तो 16,000 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीपीओ 15/3/2019 के एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। तो देखो ये 4 सवाल हुए, ये हैं कहाँ से, साधारण ब्याज के सवाल हैं। क्यों? क्योंकि सर साधारण चेंज है, उसकी सहायता से साधारण ब्याज के ही सवाल निकाले जा सकते हैं। उसमें निकलता क्या है सर, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकल आता है। जब मूलधन पता चलेगा, मिश्र धन पता चलेगा, तो टोटल ब्याज भी आप पता कर लोगे। तो वहां से देखो, यहाँ इस वाले सवाल में ब्याज दिया था, तो मूलधन ये था, मिश्रधन ये था, ब्याज इतनी निकल आई। हमारे अनुसार 9 रुपए है, सवाल में 7200 रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब 9 की वैल्यू 7200, तो कितने गुना है, 1 की वैल्यू निकालते हैं हमेशा, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 800 निकल के आएगी, क्योंकि 9 का भाग लग जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू, यूनिटरी मेथड सीखा है दिव्यास्त्र वाली क्लास में जाकर देखो, यूनिटरी मेथड मैंने सिखाया है। और ये वहां से मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को कि तुमने वो दिव्यास्त्र वाली वीडियोस दोनों देखी होंगी, तब आप यहाँ आए होंगे, तो यहाँ समझ रहे होंगे कि सर यूनिटरी मेथड से 1 यूनिट का वैल्यू 800 निकला, तो 20 यूनिट का वैल्यू 16,000 निकल के आएगा। तो ऑप्शन है ये वाला। तो कुल मिलाकर हमें ये समझ में आए। तो चलिए इन सवालों को देखो, साधारण ब्याज के ये सवाल किए, साधारण ब्याज वाला जब चैप्टर करेंगे तो वहाँ डिटेल में टाइप वाइज पढ़ेंगे। हम पूरे गणित को ही टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं, साधारण ब्याज के ही सवाल में हम उनको पढ़ेंगे। तो एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम सक्सेसिव चेंज पर चलते हैं। सक्सेसिव चेंज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को समझते हैं। देखो अब हम समझते हैं कि जो सक्सेसिव चेंज है वो कहाँ कहाँ लागू होता है, क्योंकि सक्सेसिव चेंज ही हमारा टाइप 6 में इसी के सवाल हमारे मेन उद्देश्य था। इससे पहले का जो साधारण चेंज था उसके सवाल भी हमने कर लिए, चलो लगे हाथों उसको भी देख लिया, लेकिन हमारा टारगेट तो यही है सक्सेसिव चेंज। और इससे कहाँ कहाँ पर सवाल आते हैं ये मैंने लिखा है यहाँ पर। देखो सबसे पहले तुम्हें सवाल ये कहाँ मिलेंगे, तो मिलेगा किसी वस्तु के मूल्य में लगातार कमी या वृद्धि, मतलब लाभ और हानि वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहां पर देखोगे कि एक व्यक्ति है, उसने एक वस्तु को खरीदा, कितने भी रुपए में खरीदा होगा, अब उसने 10% लाभ पर बी को बेच दिया, उसने 10% लाभ पर आगे बेच दिया, और उसने 20% का लाभ कमाकर चौथे आदमी को बेच दिया। तो इस तरह से ये सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अब इसके दौरान होगा क्या, पहले वाले व्यक्ति के पास जो वस्तु थी उसका रुपया, और अंतिम वाले व्यक्ति के पास वस्तु पहुंच गई उसका रुपया, इनके बीच में रेशियो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं सक्सेसिव चेंज वाले मेथड से। तो और ये वाले सवालों में हम लगा सकते हैं। दूसरा है सर जनसंख्या में कमी, जब भी कभी पॉपुलेशन कम या ज़्यादा होती है तो सर पॉपुलेशन वाले जितने भी सवाल हैं जहाँ जनसंख्या में कमी हो रही है, इतने % की दर से जनसंख्या घट रही है, या 15% की दर से बढ़ रही है, या 10% की दर से घट रही है, इस तरह से सवाल आते हैं। तो सर जनसंख्या घटती बढ़ती है हमेशा सक्सेसिव चेंज के हिसाब से बढ़ती घटती है। तो इसमें भी हम रेशियो निकालेंगे। इसमें रेशियो क्या निकलेंगे, शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी और घटने या बढ़ने के बाद अंत में जनसंख्या कितनी है, इसका रेशियो निकल आता है सक्सेसिव चेंज वाले मेथड से। अगला है सर चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में भी हम सक्सेसिव चेंज लगा देंगे, बस हमें रेट दे दे और समय दे दे, तो आराम से हम मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकाल सकते हैं। क्योंकि इनिशियल वैल्यू शुरुआत में जितना भी पैसा होगा वो मूलधन होता है, बाद में जो टोटल अमाउंट बनेगा वो मिश्र धन होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाले सवालों में भी सक्सेसिव चेंज का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, और वहां पर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात आ जाता है। क्रमागत बट्टा और छूट, मतलब डिस्काउंट वाले सवाल में भी हमने देखा होगा, इस पर क्रमिक 2 छूट दी जाते हैं या 3 लगातार छूट दी जाते हैं। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं वो भी सर इसी यही कॉन्सेप्ट लगता है। अगला है सर लगातार खपत में, खपत के सवालों में लगातार खपत क्या होती है, जैसे कहेगा कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 10% खेल पर खर्च कर देता है, फिर शेष का, ये शब्द जरूर लगाएगा, शेष का 15% अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देता है, फिर शेष का 30% खाने पर खर्च करता है। तो इस तरह से बोलेगा, तो अंत में कुछ पैसा उसके पास बचा होगा कि इतना पैसा बचा है। तो हम करते क्या है, शुरुआत में उसके पास टोटल इनकम कितनी थी और लास्ट में कितना बचा है पैसा, इसका रेशियो निकलाता है। अब इन्हीं में से लास्ट में उसके पास कितना बचा है वो आपको दे देगा, तो वैल्यू तुम निकाल ही लोगे अपने पदों में, रेशियो के पदों में। तो वो देख लेना, कंपैरिजन कर लेना कितना ज़्यादा है कम है, फिर वहां से हम आराम से कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं। तो ये जो सवाल है मैंने बता दिया कि ये जो सक्सेसिव चेंज है इतनी जगह लगता है। अब इन सभी के एग्जाम में आए हुए सवाल हम करेंगे, हर एक का। देखो इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन है करेंगे, इसके भी रिलेटेड सब बहुत सारे क्वेश्चन है, सबसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अभी तो मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, सक्सेसिव चेंज की सहायता से इन सवालों को हम आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 4 हमने अभी कर लिए हैं साधारण चेंज वाले, अब हम करते हैं सक्सेसिव चेंज के। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान में एक गांव की जनसंख्या 20,000 है तथा जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन देखो एसएससी सीजीएल 1/12/2022 में आया है।
हम अब बात करते हैं सर रेट कितना है, जनसंख्या किस हिसाब से बढ़ रही है, 20%। हम कहेंगे सर 20% के हिसाब से बढ़ रही है। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। अब हम बात करते हैं सर जनसंख्या 20% की दर से बढ़ रही है और सक्सेसिव है, तो सर इनिशियल वैल्यू, इनिशियल और फाइनल, इसके बीच में हम अनुपात निकाल सकते हैं। नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा इनिशियल को रिप्रेजेंट करती है, और ऊपर वाली वैल्यू में ये बढ़ रही है ना, तो 5 में 1 जोड़ के ये आ जाएगा फाइनल वैल्यू। अब हम बात करते हैं सर कितनी बार वर्ष की बात कर रहे हैं, जो सक्सेसिव चेंज लगेगा कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा। तो सर इस वैल्यू को 2 बार हम लिख लेंगे, 5 से 6। मैंने कहा था सर गुणा करने से पहले अगर इधर वाली संख्या से कोई इधर वाली संख्या कटे तो काट लेते, लेकिन सर अभी तो कट नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 25, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो गया। अब हम बात करते हैं ये जो जनसंख्या है ये कहाँ की है, एक नगर की वर्तमान जनसंख्या है। वर्तमान मतलब ये वाली जनसंख्या दे रखी है, ये वर्तमान है, और ये 3 साल, ये 2 साल के बाद, ये शुरुआत में जनसंख्या और ये अंत में परिवर्तन होने के बाद की जनसंख्या, उसका अनुपात निकलता है। शुरुआत में अगर 25 जनसंख्या थी तो सर बाद में 36 हो गई होगी 2 साल बाद। तो हम जानते हैं सर शुरुआत की वर्तमान जनसंख्या दी है कितनी है, 20,000 है, 20,000। तो ये काट देंगे, 800 बार कटेगा, 800 गुना है, 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो, 800 गुना, तो इसको भी हम 800 गुना कर देंगे। 8 का गुणा कर दो, 8 2 जीरो है, 2 जीरो सीधी 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 आएंगे, 8 सिंह 48 की 8 हासिल 4 होता है, 8 दिया 24 और 4 28, तो ये आ गया 28,800। ऑप्शन नंबर पहला ही है हमारा। तो देखो हमने आराम से सक्सेसिव चेंज लगाया और आराम से इस सवाल को कर दिया। अगला सवाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक गांव की जनसंख्या 25% की दर से घट रही है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या घटकर 27,000 रह जाती है, तो प्रारंभ में कितनी थी। बहुत आसान तरीके से सर यहाँ पर इनिशियल जनसंख्या और 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 साल बाद की यहाँ फाइनल जनसंख्या आएगी। तो घट कितने हिसाब से रही है, 25% के हिसाब से। तो हम यहाँ कहेंगे सर 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो हम बात करते हैं सर अगर जनसंख्या शुरुआत में 4 थी और ये घट रही है, तो 4 में से 1 घटाकर मतलब 3 बची है। लेकिन ये प्रोसेस कितनी बार होगी, समय कितने सालों की बात कर रहा है, 3 वर्षों की बात कर रहा है। तो 3 वर्षों की बात कर रहा है, तो इसको 3 बार रिपीट कर लो, 4 3 4 3। अभी इधर वाली संख्या से इधर वाली संख्या कुछ कट नहीं रही है, तो फिर आराम से मल्टीप्लाई करो, ये 64 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। हमें दिया क्या है, ये घटकर 3 साल बाद घटकर 27,000 रह जाती है। इसका मतलब 3 साल बाद की दी है, अंतिम वाली दी है, मतलब ये इसकी वैल्यू दे रखी है 27,000। तो कितने गुना है, तो मैं देख रहा है सर साफ 1,000 गुना है, 1,000 गुना, तो फिर ये भी 1,000 गुना होगा, तो 64 3 जीरो इस पे आ गए, तो इसका मतलब 64,000 ऑप्शन आएगा। 64,000 ये है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी एसएससी एमटीएस 8/7/2022 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अभी क्या है, अभी इस सक्सेसिव चेंज की मैंने स्टार्टिंग की है। ये जो टाइप 6 था इसमें हम सक्सेसिव चेंज के सवाल ही कराने वाले थे, तो सक्सेसिव चेंज के तो मैंने मात्र 2 सवाल कराए हैं, एक ये और एक ये। अब इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये मैंने तुमको बताया इतनी जगह ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन को अगर मैं यहीं कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। तो चलिए हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में ये टाइप 6 होगा, तो टाइप 6A इसको मैं कर दूंगा, टाइप 6A। फिर अगली आएगी क्लास टाइप 6B, उसमें मैं डायरेक्ट सक्सेसिव चेंज के क्वेश्चन करूंगा, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, साधारण चेंज का भी सक्सेसिव चेंज का भी, और मैंने कुछ सवाल भी कराए हैं, साधारण चेंज के कुछ सवाल कराए हैं और 2 सवाल मैंने इसके भी कराए हैं। और मैंने बताया है कि सक्सेसिव चेंज किन किन सवालों में लग सकता है, इतनी जगह ये लग सकता है। अब कैसे लगेगा, कौन से सर सवाल है, कौन से सवाल में किस तरह से आएगा, कैसे लगाएंगे, वो तो मैं अब कल की ही क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, तो वो क्लास आप देखना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।